तो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा कि जो रैट ट्रैप सेलर है, जब वो जंगल में भटक गया था, थक गया था और जैसे ही वो सो रहा था तो उसको कैसे हैमर्स की आवाज़ सुनाई देती है, लोहे की पीटने की आवाज़ सुनाई देती है। तो उसको लगता है कि आसपास कहीं लोहे की मिल है। हम इससे पहले का पार्ट इससे पहले वाली वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो इससे पहले वाला पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा। तो उस प्रकार जो रैट ट्रैप सेलर है, फिर वो उस आवाज़ की तरफ गया जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी, और जब वो उस आवाज़ के पास पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ पर एक मिल है। ये जो मिल थी, ये बहुत पहले टाइम, काफ़ी सालों पहले तो यहाँ पे बहुत बड़ी मिल थी और ये कारखाना बहुत अच्छे ढंग से चलता था। ये देखिए, The Ramzo Ironworks, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill, forge। कहते हैं इससे पहले ये जो मिल है बहुत बड़ी थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम होता था, यहाँ पे लोहा पिघलाया जाता था, बड़े बड़े औजार बनाए जाते थे, बड़े बड़े यूटेंसिल्स बनाए जाते थे। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेविली लोडेड बार्ज एंड स्काउ स्लिड डाउन द कैनाल, और कैनाल से होते हुए, नहरों से होते हुए, बड़े बड़े नदियों से होते हुए जहाज आया करते थे और इस रैमजो आयरन मिल से जो बना हुआ सामान था उसको लाद के ले जाया करते थे। Which led to a large inland lake, and in the winter time the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down the big charcoal crates। और उसके बाद जो ये आयरन मिल है, इसके आसपास के जो रास्ते होते थे वो बहुत काले होते थे, क्योंकि यहाँ पे जो काम है, जो भट्टियों को जलाया जाता था वो कोयले की मदद से जलाया जाता था। जो सांचे होते थे जिनमें पिघला के लोहा डाला जाता था, तो वहाँ से ये छोटे मतलब ये जो कालापन है, कोयले का जो कालापन है, उसकी वजह से जो आसपास जो सड़कें हैं, जो रोड है, वो भी काली हो रखी थी। लेकिन अब ऐसा क्या है, ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, अब हम दोबारा से प्रेजेंट में आ चुके हैं। इससे पहले पैराग्राफ में बस ये बताया कि पहले ये मिल कितनी बड़ी थी और यहाँ पे कितना सारा काम होता था। अब ये क्रिसमस से एक दिन पहले की बात है। मैंने आपको बताया दिसंबर का समय चल रहा है। द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फॉर्ज। फॉर्ज होता है भट्टी। वहाँ पर एक ही मेन लोहार है, मास्टर स्मिथ, और उसके साथ एक हेल्पर भी है। वो बैठे हुए हैं और उन्होंने भट्टी में एक पिग आयरन डाला हुआ है और वो वेट कर रहे हैं कि पिग आयरन कब गर्म होगा और इस लायक होगा कि हम उसको एनविल पे रखें। एनविल आपने देखा होगा, जैसे मोची जो होता है वो लोहे का औजार का हो, जिसमें रख के जूतों को रख कर ठीक करता है, वो उसको एनविल कहते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार जो मेन मिस्टर स्मिथ है और लोहार है, उसका जो हेल्पर है, वो दोनों वेट कर रहे हैं कि जब भट्टी से वो आयरन पिघल जाएगा तो उसको एनविल पे रखेंगे और फिर उसके बाद आगे का कार्यक्रम वो उसके साथ करेंगे। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टिल ग्लोइंग मास अ लॉन्ग आयरन बार रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स। उसके बाद वो दोनों में से कभी मेन लोहार मिस्टर स्मिथ जाता और भट्टी में आग तेज करता, कभी उसका हेल्पर जाता और भट्टी में कोयला डालता, बड़े बड़े आयरन से कोयलों को घुमिलाता ताकि आग तेज हो। और वो दोनों के दोनों पसीने से लथपथ भी हैं। यहाँ पे जो वर्ड है पेरिस्पिरेशन, इसका मतलब पसीने से वो लथपथ है क्योंकि भट्टी के पास बैठे हुए हैं। एज वॉज द कस्टम ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज़। और जो हम ये मिस्टर स्मिथ है, आयरन मैन है, लोहार है मेन, उसने एक बड़ा सा गाउन पहना हुआ है कपड़े का और उसने केवल लकड़ी के चप्पल पहने हुए हैं। इस प्रकार का ट्रेडिशन था। उस प्रकार जो मुख्य लोहार हुआ करता था, उनकी जो वेशभूषा थी वो इस प्रकार हुआ करती थी। All the time there were many sounds to be heard in the forge. The big bellows groaned and the burning coal cracked. और वहाँ पर क्योंकि भट्टी का काम हो रहा है तो वहाँ पे काफ़ी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। आग की आवाज़ सुनाई दे रही है, कोयले डालने की आवाज़ सुनाई दे रही है और लोहे पीटने की आवाज़ सुनाई दे रही है। The fire boys shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter। और वो जो लड़का है, जो हेल्पर है मेन आयरन मैन के साथ, मुखिया जो है वहाँ पे, लोहार जो है साथ जो लड़का है, वो जा रहा है और भट्टी के मुंह में, मौ का मतलब होता है MAW, मौ मतलब माउथ, भट्टी के माउथ में कोयला डाल रहा है ताकि आग और ज़्यादा तेज़ हो। और जब वो ऐसा कर रहा है तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है। क्लैटर का मतलब आवाज़। और वो ये सब कैसे कर रहा है? शोवल की मदद से। शोवल होता है बेलचा,
जिससे वो कोयला उठा रहा है और भट्टी में डाल रहा है। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल एंड अ शार्प नॉर्थ विंड विप द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ। और बाहर का वातावरण कैसा है, ये तो भट्टी के अंदर की बात है बच्चों, और जो भट्टी के बाहर का नज़ारा है वो जोर जोर से हवा चल रही है, दिसंबर का समय है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, और वो जो बारिश है वो छत पे गिर रही है, मिल की जो छत है उसके ऊपर गिर रही है, ब्रिक टाइल रूफ, और वो जो ईंट की बनी हुई छत है उसके ऊपर गिर रही है। Now, it was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge. Until he stood close up to the furnace. अब इतनी सारी आवाज़ के कारण ही, मतलब भट्टी की आवाज़ आ रही है, कोयला डालने की आवाज़ आ रही है, बाहर से जो से हवा चल रही है उसकी आवाज़ आ रही है, आसपास कोई झरना है, नदी है, उसकी कलकल की आवाज़ आ रही है। तो इतनी सारी आवाज़ के कारण ही लुहार ने ये नहीं जाना कि कोई व्यक्ति अंदर आ चुका है, मिल के अंदर आ चुका है, कारखाने के अंदर आ चुका है। और एकदम से जब ये जो रैट ट्रैप सेलर है ये बिल्कुल मिस्टर स्मिथ के सामने आ जाता है, लुहार के सामने आ जाता है, तो उसको लुहार देखता है। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come in to warm themselves in front of fire। बहुत बड़ा सेंटेंस है ये। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो कारखाने के खिड़कियां हैं वो कोयले से निकलने वाले धुएं की वजह से काली हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी इन काले कांच से, विंडोज़ के ये जो कांच है काले हो रखे हैं धुएं के कारण, लेकिन फिर भी इनसे जो रोशनी है वो बाहर जा रही है। और उस रोशनी को देख के जो वैगाबाउंड है, जो आवारा लोग हैं, जो घुमक्कड़ लोग हैं, जिनके पास घर नहीं होता, वो इस रोशनी को देखते हैं और सर्दी के कारण इसके लालच में आते हैं और गर्म सेका लेने के लिए इस मिल के आसपास आते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, लोहार के लिए कोई नई बात नहीं है। The blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder। अभी जो लुहार है, ब्लैक स्मिथ का मतलब लुहार ने एकदम बस झलक देखा है इंट्रूडर। अब यहाँ पे इंट्रूडर कौन है? रैट ट्रैप सेलर। रैट ट्रैप सेलर को देखा। इंट्रूडर होता है जो एकदम से हमारे घर के अंदर एंटर करता है, दैट इज कॉल्ड इंट्रूडर। तो वो उसको देखता है, बहुत ध्यान से नहीं देखता, क्योंकि ये तो उसको पता है, ये उसके लिए आम है कि जिन लोगों के पास घर नहीं होता, रात के समय आना जाना ऐसे आवारों का घुमक्कड़ का इस प्रकार के कारखाने में होता रहता है। सो he looked the way the people of this time usually did with a long beard। अब यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जो रैट ट्रैप सेलर है वो दिखने में कैसा है, उसकी बदन कैसा है, उसने कपड़े कैसे पहने हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जो रैट ट्रैप सेलर है, अब हम उसके वेशभूषा के बारे में बताएंगे। क्योंकि वो आवारा घूमने वाला व्यक्ति है, क्योंकि उसका कोई घर नहीं है, तो उसकी जो दाढ़ी है बहुत ज़्यादा लंबी है, उसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं और बहुत ज़्यादा डर्टी है और फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, और उसके गले के चारों तरफ जो चूहेदानी है वो लटक रही है। डैंगलिंग का मतलब होता है लटक रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए, He asked permission to stay and the master blacksmith nodded a hearty consent without honoring him a single word। उसके बाद उसने लुहार से परमिशन लिया कि क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ, और वो जो लुहार है वो बहुत घमंडी है, हॉटी का मतलब घमंडी, उसने ऐसे घमंड में कहा रह जाओ, इस प्रकार उसने इशारा किया और कोई इज्जत नहीं दिखाई उसके लिए, रैट ट्रैप सेलर के लिए। अब जो ट्रैम्प है, द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग। यहाँ पे जो ट्रैम्प शब्द है ये भी रैट ट्रैप सेलर के लिए यूज़ किया हुआ है। तो ट्रैम्प का मतलब भी घुमक्कड़ होता है, आवारा होता है, जिसका घर नहीं होता, उस व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं। और वो भी यहाँ इस लुहार से बात कर रहे तो आया नहीं है, वो तो बस सर्दी से बचना चाहता है, इस रात को बिताना चाहता है कि किसी तरीके से जो ये रात है, सर्दी भरी ये रात उसकी गुजर जाए। तो इस प्रकार वो कारखाने में अंदर एंटर करता है और उससे कोई मतलब नहीं है कि लुहार उसको इज्जत दे रहा है या नहीं। इन दोज डेज रैमजो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट। और ये जो रैमजो आयरन मिल है, ये कारखाना है, ये एक ऐसे व्यक्ति का है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और उसका एक ही एम है, उसका एक ही
एम्बिशन का मतलब उद्देश्य है, उसकी एम एक इच्छा है कि वो इतना अच्छा लोहा बनाए कि उसकी लोहे की तारीफ हो, इतनी अच्छी क्वालिटी हो और अच्छा लोहा वो मार्केट में भेजे, ये उसकी इच्छा थी। ही वॉज बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल। और इसीलिए जो अब इस कारखाने का मालिक है वो दिन रात आता था, कभी दिन में आ जाता था, कभी रात में आ जाता था, ये देखने के लिए कि कारखाने में जो काम चल रहा है वो कितना अच्छा है। And sit there in movement, he came into the forge on one of his nightly rounds on inspection। और इसी प्रकार आज शायद वो रात रही हो जिसमें इंस्पेक्शन करने के लिए इस कारखाने का मालिक आया। तो वो रात ये है और इसी रात में इस कारखाने का मालिक का आना भी हुआ, ये देखने के लिए कि कारखाने में काम कैसा चल रहा है। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way too close to the furnace that steam rose from his wet rags। अब यहाँ पे जो वर्ड है स्टूडेंट्स, रैगामफिन का मतलब टैटर डिमेलियन, मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत फटे हुए कपड़ों में है। तो उसने जैसे उस व्यक्ति को देखा तो उसने ऐसे उम्मीद किया कि ये जो इतना फटे पुराना ठंडे कपड़ों में है, फटे पुराने कपड़ों में है, तो ये यहाँ पे सेका लेने आया होगा, सर्दी से बचने के लिए आया होगा। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ हु हैड हार्डली डिजाइन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, ही वॉक क्लोज टू हिम। और इससे पहले हमने क्या देखा कि जो मेन यहाँ पे ब्लैक स्मिथ है, जो लोहार है, उसने तो बहुत ध्यान से नहीं देखा रैट ट्रैप सेलर को, बस ऐसे झलक देखी थी। लेकिन ये जो इस कारखाने का मालिक है उसने बहुत ध्यान से देखा रैट ट्रैप सेलर को, उसके पास गया और उसने लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से देखा, उसके पैरों से लेके उसके मुंह तक बहुत ध्यान से देखा। ओनर ने रैट ट्रैप सेलर को बहुत ध्यान से देखा। देन टॉर ऑफ हिज स्लाउच हैज टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। और स्लाउच मतलब उसकी जो हेड थी वो थोड़ी टेढ़ी थी। तो जो मालिक है कारखाने का उसने थोड़ी कैप अपने ऊपर की और बहुत ध्यान से रैट ट्रैप सेलर को देखा। But of course, it's you, Miss Olaf, he said. How you two look, how you two look। और उसको लगा कि ये उसका कोई कमरेड है, उसका कोई कंपेनियन है, उसको लगा कि ये उसका कोई मित्र है। और तो उसने बोला, अरे नील्स ऑल्फ, ये तुम हो, तुम कैसे दिखाई दे रहे हो? नील्स ऑल्फ, उसको लगा कि उसका कोई मित्र है। Yes, God knows things have gone down with me, he said। और उसके बाद जो रैट ट्रैप सेलर है उसने हाँ में हाँ मिलाई, बात में बात मिलाई और कहा कि हाँ, मेरी जो ज़िंदगी है आजकल बहुत बुरी चल रही है, मैं बदनसीब हो चुका हूँ, आजकल नसीब मेरा साथ नहीं दे रहा। यू शुड हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर। That was the mistake. If only I had still been in the service at that time, it never would have happened. Well, now of course you will come home with me। उसके बाद उसको जो ये कारखाने का मालिक है उसने रैट ट्रैप सेलर को कहा, ये सोचा कि ये मेरा मित्र है, कहा कि तुमको उस समय आर्मी से रिटायर नहीं होना चाहिए था, तुमने ऐसा किया इसीलिए तुम्हारे साथ गलत हुआ, इसीलिए अब तुम गरीब हो, इसीलिए तुम अब ज़िंदगी में परेशान हो, लेकिन कोई बात नहीं दोस्त, आप तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे। ऐसा कहा रैमजो आयरन मिल जो कारखाना है उसके मालिक ने। किसको कहा? रैट ट्रैप सेलर को कहा, क्योंकि उसने सोचा कि रैट ट्रैप सेलर उसका मित्र है नील्स ऑल्फ। ठीक है, ऑल्फ। नाउ you should not have resigned, this we have done, to go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade, that how did not please the tramp। लेकिन ये बात अब जो ट्रैम्प है, जो रैट ट्रैप सेलर है, जो घुमक्कड़ है, उसको हजम नहीं हो रही है, उसको ये बात अच्छी नहीं लग रही कि ये जो मेयर है, ये इस शहर का जाना माना मेयर है और अब मैं इसके घर जाऊंगा, कहीं ये ना हो कि मैं पकड़ा जाऊं। तो ये डर अब ट्रैम्प को सता रहा है, घुमक्कड़ को सता रहा है। देखते हैं कि वो घर जाता है कि नहीं। नो, आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, ही सेड, लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा, बिल्कुल, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा तुम्हारे घर। He thought of the 30 kroner to go up into the manor house and would be like throwing himself voluntarily into the lion's den। उसने बोला कि मैंने 30 करोड़ की चोरी की है और अब जानबूझ के मैं इनके घर में जाऊंगा, बेर के घर में जाऊंगा, तो ये होता है कि शेर के मुंह में खुद घुसना, मतलब कि मुसीबत को खुद न्योता देना, मतलब अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारना। क्या मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे घर बिल्कुल नहीं आऊंगा। He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as
कॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल। अब ये जो घुमक्कड़ है, वैगाबॉन्ड है, ये कुछ ज़्यादा नहीं चाहता, ये तो बस आज की रात यहाँ पे बिताना चाहता है। और स्नीक का मतलब होता है चोरी छुपे, और चोरी छुपे सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएगा। ये इसकी तमन्ना थी, ये इसकी इच्छा थी। लेकिन अब जो ये कारखाना है रैमजो आयरन मिल्स, इसका जो मालिक है वो तो चाहता है कि ये मेरे घर चले, क्योंकि उसको लगता है कि ये उसका मित्र है। देखते हैं आगे क्या होता है। प्लीज द आयरन मास्टर अज्यूम दैट ही फेल्ट एम्बैरेस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लॉथिंग। अब आयरन मास्टर को लग रहा है कि उसके कपड़ों की वजह से वो उसके साथ नहीं जा रहा, तो उसको ऐसा लगा कि कपड़ों की वजह से उसको ऐसे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, ही सेड। एलिजाबेथ इज डेड, एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, माई बॉयज आर अब्रॉड एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई एल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ। उसके बाद कारखाने के मालिक ने उसको बताया कि तुमको पता है जो मेरी वाइफ है एलिजाबेथ, अब तो उसकी मृत्यु तो हो चुकी है, बहुत समय हो गया उसकी मृत्यु हुए, और मेरे दोनों बेटे फॉरेन में काम करते हैं, बस मैं और मेरे बेटे अकेले रहते हैं। तो तुम आओ मेरे घर में और इस क्रिसमस को मेरे घर में सेलिब्रेट करो हमारे साथ, हमें अच्छा लगेगा। सो उसके बाद नाउ कम ऑन अलॉन्ग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर। और ऐसे मजाक में कह रहा है कि ये क्रिसमस हमारे साथ मनाओ और हम इंजॉय करेंगे। So, but the stranger said no, and the iron master saw that he must give in. अब पर फिर भी जो रेड ट्रैप सेलर है उसने मना किया, उसने कहा नहीं मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा, क्योंकि हमें पता है, उसको ये डर लग रहा है कि अगर वो इसके घर में गया, कारखाने के मालिक के घर में गया, तो चोर पुलिस उसको पकड़ लेगी, उसको ये डर है, इसीलिए वो कहता नहीं मुझे नहीं आना। उसके बाद इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेले प्रिफर टू स्टे यू विद यू टुनाइट स्टर्जन स्ट्रॉन्ग, ही सेड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ। अब उसने लुहार को बोला कि आज लगता है कि जो ये कैप्टन वॉन स्टेले हैं ये आज आपके साथ ही रहेंगे। ऐसे कह के वो वहाँ से चल दिया और उसके बाद वो अपने कारखाने से वहाँ से निकल गया। So, but he laughed to himself as he went away and told the blacksmith, who knew him, understood very well that he had not said his last word. और मुस्कुराते वहाँ से चल गया, लेकिन जो लुहार था, ब्लैक स्मिथ है, वो मुस्कुरा रहा है क्योंकि उसको पता है कि जो ये मेरा मालिक है इसने हार नहीं मानी है, ये इसके आखिरी शब्द नहीं है, ये इतनी जल्दी हार नहीं मानता है। हम देखते हैं कि दोनों क्यों मुस्कुरा रहे थे, ऐसी क्या बात है। It was not more than half an hour before they heard the sound of a carriage wheels outside the fort. आधा घंटा भी नहीं हुआ और कारखाने के बाहर एक घोड़ा गाड़ी आ गई है। एक नया गेस्ट वहाँ से उतर के आया और इट वॉज नॉट आयरन मास्टर। अब आयरन मास्टर नहीं है, उसने अपनी बेटी को भेज दिया और उसको लगा कि मेरी बेटी के पास मनाने की ज़्यादा क्षमता है। जो पावर्स ऑफ पर्सुएशन है, इसका मतलब मनाने की ज़्यादा क्षमता। जैसे भाई बहन में कोई मम्मी पापा को ज़्यादा मना लेता है, तो हाँ, जो हमारी हैबिट होती है कि किसी को मनाने की, अपनी बात काम करवाने के लिए, उसको हम पर्सुएट कहते हैं। अब उसकी बेटी को उसने भेजा है। यही बात थी कि आयरन मास्टर और ब्लैक स्मिथ दोनों मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उनको पता था कि वो अपनी बेटी को भेजेगा और हार नहीं मानेगा। उसके बाद बेटी ने एंटर किया और उसके साथ एक वैले भी है। वैले का मतलब नौकर, जो उनका नौकर है वो भी उसके साथ है। और उसके साथ जो नौकर है उसने एक बहुत बड़ा कोट लेके आया है। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी बट सी मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाय। जो आयरन मास्टर की बेटी है बहुत ज़्यादा मॉडेस्ट नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है, लेकिन मॉडेस्ट है और शाय भी है, मतलब उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, विनम्र है वो। और उसके बाद उसने वो पास आई और उसने मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस। और अभी वो दोनों बैठे हुए हैं, लुहार भी बैठा हुआ है, हेल्पर भी बैठा हुआ है और भट्टी में आग जल रही है। और बेटी का आना होता है, कारखाने के मालिक की बेटी का आना होता है। उसके बाद वो क्या कहती है, So the stranger has stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes. और वहाँ पे क्या था, जो स्ट्रेंजर था वो सोया हुआ था ज़मीन पे और अपने फेस के ऊपर उसने हैट रखी हुई थी, टोपी रखी हुई थी। और जैसे ही लड़की पास आई और उसने उसको देखा, she went up and lifted his hat। वो लड़के पास आई और उसने उसके मुंह के ऊपर से वो हैट निकाला, उसके फेस के ऊपर से हैट निकाला। और द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन। और जो घुमक्कड़ है, जो रेड ट्रैप सेलर है, उसकी आदत थी कि सोते हुए वो एक आंख खोल के सोता था। ही जम्प्ड आउट अब्रप्टली एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटन्ड। एकदम से वो डर गया, एकदम से उठा वो अचानक और डरा हुआ था।
उसने, अब उस लड़की ने क्या बोला, लड़की ने बोला मेरा नाम है एडला विलमैनसन, उसने अपना नाम बताया, और मैं छोटी बेटी हूँ, मेरे फादर अभी आए थे और मेरे पापा ने तुम्हें कहा था कि हमारे घर चलो, लेकिन तुमने उनका कहना नहीं माना। अब मैं पापा ने मुझे भेजा है यहाँ पे, और अब तुम मुझे मना नहीं कर सकते कैप्टन, तुमको मेरे साथ चलना पड़ेगा। और मुझे पता है कि तुम्हारे साथ जो ये हो रहा है ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, तुम ज़िंदगी के दुख से गुज़र रहे हो, तुम संघर्ष से गुज़र रहे हो, लेकिन मैं जो तुम्हें ये इनविटेशन दे रही हूँ, तुम मुझे अभी मना बिल्कुल नहीं कर सकते, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। उसके बाद उसने बहुत ध्यान से, शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली विद हर हैवी आइज, बहुत ध्यान से देख रही है घुमक्कड़ को, उसने बहुत ध्यान से देखा और वो दिल में सोच रही है या तो इस इंसान ने कोई चोरी की है और ये जेल से भागा हुआ है, या तो इसने कोई चोरी की है इसलिए डरावा लग रहा है, या ये जेल से भागा हुआ है, ऐसे उसके दिल में ख्याल आ रहे थे। लेकिन उसने बोला कैप्टन हम दोनों अब यहाँ से चलते हैं और तुम हमारे साथ क्रिसमस मनाओ, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। अब देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में कि जो ये स्ट्रेंजर है जिसको ये लोग कैप्टन वन स्टाइलिश समझ रहे हैं, ये एडला का न्योता स्वीकार करेगा, क्या ये इनके घर जाएगा, और अगर वहाँ जाएगा तो ये कैसे महसूस करेगा, इन्हें क्या लगेगा, या अंत में क्या होता है इस वैगाबाउंड के साथ, रैट ट्रैप सेलर के साथ, ये हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।